हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। वैसे तो हर बार हम लोग कवर करते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन इस बार इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट से। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते हैं अपने पीएचडी प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आपको असिस्टेंटशिप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला हेडिंग है जो दिया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट का। ठीक है, थोड़ा सा मैं रीड आउट कर दे रही हूँ आपको। दिया गया है, द इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप विल बी अवेलेबल टू एलिजिबल, यानी कि इंडियन स्टूडेंट के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रैकेट में इंडियन दिया गया है। एलिजिबल स्टूडेंट एज पर प्रिविलियन नॉर्म्स। ठीक है, और आपको जो ये असिस्टेंटशिप मिलेगा वो आपका 31,000 पर मंथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 31,000 पर मंथ दिया गया है। ठीक है, पर मंथ। चलिए फ़ी वगैरह देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का फ़ी कितना लग रहा है। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। फ़ी बहुत कम दिया गया है। दिया है इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमिलियर वाला रहता है, एनसीएल। उसमें जो है आपका 300 रुपया मेल का है और फीमेल का सिर्फ 150 रुपया है। ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी पेमेंट वगैरह का ये लिंक दिया गया है। और जो है डेट आप देख सकते हैं, पेमेंट का लास्ट डेट आपको दिखा रहा है 27 अप्रैल 2021। ठीक है, डेट वगैरह देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है। देखिए डेट दिया गया है। पहले सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन ऊपर दिया गया है। सिलेक्शन है आपका, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट, ठीक है, राइट टू कॉल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, कुछ लोगों का देखिए डायरेक्ट जो है एडमिशन हो जाएगा, कुछ का एंट्रेंस के थ्रू होगा। ठीक है, आगे उसमें सारी क्राइटेरिया दे रखा है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए और कौन कौन लोग एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन पाएंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो दिया गया है, स्टार्ट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का स्टार्ट डेट है वो 24 मार्च है और लास्ट डेट 27 अप्रैल है। ठीक है, अभी आपके पास 20-25 दिन है, आप आराम से फिल करिए। ये देखिए, आपको फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईमेल आईडी दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है। आपको जो सुटेबल लगे उस पर आप ईमेल या तो मेल कर दीजिए या तो आप फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ये इशू आपके जो है स्क्रीन पे क्यों आ रहा है। ठीक है, फॉर्म फिल करने में। चलिए अब सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं क्या दिया गया है और उसके बाद में फेलोशिप को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ दिया गया है कि पीएचडी एडमिशन जुलाई, ये जुलाई का जो है सेमेस्टर होगा जो स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और हम एक तरफ देखिए डिपार्टमेंट दे रखा है, एक तरफ एरिया ऑफ रिसर्च दिया गया है। ठीक है, अगर ये डिपार्टमेंट जैसे मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, तो आप इससे रिलेटेड किस एरिया में, एक एरिया है कि आप इससे रिलेटेड इसी एरिया में अपना रिसर्च जो है, अपना पीएचडी जो है प्रोग्राम परस्यू करेंगे। ठीक है, इसी एरिया में ही आपको रिसर्च करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं डिपार्टमेंट रीड आउट कर दे रही हूँ। एरिया आपका जो भी डिपार्टमेंट हो वहाँ वीडियो को पॉज करके या फिर इस लेक्चर का जो है पीडीएफ जो है मैं उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। और मैं डिपार्टमेंट रीड आउट कर दे रही हूँ और जो आपका डिपार्टमेंट होगा वहाँ पॉज करके आप जो एरिया है उसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डिपार्टमेंट है केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी देखिए आपका सारा जो है एरिया दे रखा है। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी और है ह्यूमैनिटीज़ एंड
सोशल साइंस। देखिए इसमें भी दिया गया है, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे भी देखिए इंग्लिश दिया गया है। फिर उसके बाद में आपको दिखा दूँ मैं यहाँ हिस्ट्री, मैथ, आप यहाँ देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे जियोलॉजिकल कार्टोग्राफी भौगोलिक जो है मानचित्रीकरण, ठीक है, आप देख लीजिएगा। लिंग्विस्टिक भी दिया गया है, सोशल साइंस भी दिया गया है, आप एरिया चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल डिपार्टमेंट रीड आउट कर दे रही हूँ। फिर दिया गया है मेटल सॉरी फ्रेंड्स, देखिए फिर दिया गया है मेटालॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स दिया गया है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, फिजिक्स है, ठीक है। इतने जो है आपका डिपार्टमेंट दिया गया है। डिपार्टमेंट में आप एरिया देख लीजिएगा, ठीक है। आप उसी एरिया में ही जो है अपना जो पीएचडी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो दिया गया है कैटेगरी ऑफ एडमिशन। और जो है आपका इसमें दो तरह का है, आपका रेगुलर भी है, रेगुलर या फुल टाइम, और एक दिया गया पार्ट टाइम भी दिया गया है। पार्ट टाइम और रेगुलर दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आपका अगर आप फुल टाइम या रेगुलर पीएचडी परस्यू करते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप मिलेगा, वरना पार्ट टाइम में कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। फिर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, जैसे आपका जेआरएफ है, एसआरएफ है, ये सब क्वालिफाई है तो आपका रिसर्च फेलोशिप मिलेगा। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप में भी आपकी एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है, आपका जो है रिसीव असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है। द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीई, बीटेक, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री विद वैलिड गेट स्कोर अबव द प्रेफरेबल सॉरी प्रेस्क्राइब कट ऑफ लेवल नेट क्वालिफाई, ठीक है। आगे सारा एलिजिबिलिटी दिया गया है, ठीक है, जो है इसका। फिर रिसर्च फेलोशिप है, रिसर्च फेलोशिप आपका या तो जेआरएफ या तो एसआरएफ हो, वो चाहे सीएसआईआर से हो या यूजीसी से हो या डीबीटी या फिर एनबीएचएम या डीएसटी, किसी से भी हो, ठीक है। आपका अगर रिसर्च जेआरएफ या एसआरएफ क्वालिफाई है तो आपको वो जो है रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है सेल्फ फाइनेंस भी है, ठीक है। आप खुद से जो है जो फी वगैरह है उसे आप खुद फाइनेंस करके भी पीएचडी कर सकते हैं। फिर दिया गया है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में आपका देखिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी जो दिया गया है, आप देख सकते हैं एज लिमिट इसमें दे रखा है। सबसे बड़ी बात, अपर एज लिमिट जो दिया है वो 28 ईयर दिया गया है, ठीक है। और 28 ईयर आपका किसमें होगा, बीटेक, बीई, एमएससी, एमए, एमसीए, एमबीए, ठीक है। और आपका 32 ईयर मैक्सिमम हो तब जब आपका एमटेक हो या एमई हो या एमएससी हो, सॉरी एमएस हो या एमफिल हो, ठीक है, ये आपका है। फिर उसके बाद में आपका जो है पीएचडी का जो है आप किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं उसकी भी एलिजिबिलिटी दे रखा है। जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे आपका एमटेक या एमई डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए विथ आपका जो है मिनिमम सीपीआई होना चाहिए। सीपीआई स्कोर आपका 6.5 6.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्क्स पे है तो मार्क्स आपका 60% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है कि आपका जो है बैचलर डिग्री में आपका जो सीपीआई स्कोर है वो 8 होना चाहिए, या फिर मार्क्स है तो 75% मार्क्स होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। साइंस के लिए इसी तरह से अलग से दिया गया है फ्रेंड्स। साइंस में दिया गया है आपका जो है एमफिल या मास्टर डिग्री जो है वो आपका सीपीआई स्कोर 6.5 होना चाहिए, और अगर आपका मार्क्स से है तो परसेंटेज आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री में आपका वही इक्विवेलेंट ही है जैसा कि आपका ऊपर दिया गया है। आगे देखिए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस,
इसमें भी दिया गया है आपका जो है एमफिल या मास्टर डिग्री इन आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। तो आपका जो है रिलेवेंट एरिया से ही होना चाहिए जो कि आपका मास्टर डिग्री में हो। जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं वो एरिया आपका, उस एरिया के बारे में आपने पीजी में आपने पढ़ा हो, ठीक है, उस एरिया के बारे में नॉलेज आपको हो। और उसमें आपका जो है मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 55%, ठीक है। और मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इन अ रिलेवेंट एरिया विथ मिनिमम सीपीए कितना है 6.5 और 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें दिया गया है डायरेक्ट एडमिशन किन का होगा। देखिए दिया गया है इसमें जैसे डायरेक्ट एडमिशन केवल साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसे इन्हीं स्टूडेंट का होगा, ठीक है। जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ हैं उनका जो है एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन होगा। देखिए दिया गया है द इंस्टीट्यूट में एडमिट एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट एंड फुल टाइम। देखिए जो है डायरेक्ट एडमिशन केवल फुल टाइम लोगों का ही, फुल टाइम जो पीएचडी करेंगे उन्हीं स्टूडेंट का होगा, और ब्राइट स्टूडेंट यानी कि अच्छे स्टूडेंट का ही होगा, ठीक है। फिर देखिए एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया में बी कंसिडरेट फॉर अ वेवर ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है। दिया गया है बीटेक फ्रॉम आईआईटीज ग्रेजुएट विद इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। आपका आईआईटी ग्रेजुएशन हुए आपका 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है सीपीए या सीजीपीए जो है स्कोर आपका 8 से 10 के ऊपर होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए आईआईटीज या आईआईएससी, ठीक है से। और उसके बाद में ग्रेजुएट विद इन लास्ट 5 ईयर, ठीक है, 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपका जो है डिग्री सीपीआई और सीजीपीए का जो है स्कोर वो 8.5 से 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट को दिया गया है, और ये दिया गया है 5% मार्क्स। अगर मार्क्स से है तो 5% मार्क्स आपको जो है कम भी रहेगा तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर सीपीआई स्कोर है तो 0.5 नंबर का स्कोर आपका जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है। फिर ठीक है, रिजर्वेशन देखिए आपका रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वही रहेगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रूल बनाया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है फ्रेंड्स। आगे ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस इंस्टीट्यूट का नाम हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, आईआईटी पटना, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है जुलाई का सेशन है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, 27 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके पहले ही फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।